देखिए, टोल प्रशासन वालों ने जो है लगातार वहाँ बदतमीजियाँ शुरू कर दी गई। तो सड़क अच्छे से बना नहीं पाए, हाईवे पूरा तैयार नहीं हुआ। और कल काफ़ी लोगों के हमारे पास फ़ोन आए, कुछ लोगों से बदतमीजी करी गई और जिनके घर बड़े नज़दीक वहाँ थे, लगभग 1-1 किलोमीटर, आधी किलोमीटर पे जिनके मकान, जिनके गांव, जिनके घर वगैरह वहाँ हैं, उनसे 105 रुपये का टोल उनसे वसूला गया। जब हमें पता चला, हमें जानकारी हुई, तो हम जाकर के उनसे मिले, हमने उनसे मांग रखी, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। उनके मना करने के बाद वहाँ जितने भी लोग थे उन लोगों के साथ हमने धरना दिया, टोल को फ्री चलवाया। उसके बाद टोल प्रशासन आया, आकर के थानाध्यक्ष सरसावा और सीओ नकुड़ की उपस्थिति में उन्होंने ये कहा कि हम जो है लोकल के लिए टोल फ्री कर देंगे। हमारी ये मांग थी, ये थी कि लोकल के आसपास के 10-15 किलोमीटर के जितने भी गांव हैं वो फ्री रहें, ना उनका कोई पास हो, केवल आधार कार्ड दिखा करके वो चले जाएं। तो 2 दिन के लिए उन्होंने फ्री किया है अभी लोकल के लिए और किसानों के लिए उन्होंने अभी फ्री किया है। आगे हमारी मांग है, 2 दिन का उन्होंने समय लिया था, तो 2 दिन बाद जो भी वो कहेंगे, या तो हमारी मांगें मानेंगे और नहीं अगर मांगें मानने का काम करेंगे कि क्षेत्र में घूम करके इसके खिलाफ आंदोलन करने का हम लोग काम करेंगे। आज मिशन शक्ति के तहत हम लोगों का प्रोग्राम था। इसमें महिलाओं को हम लोगों ने बताने का प्रयास किया है कि वो इस शहर में सुरक्षित हैं और ये सेफ सिटी के रूप में सहारनपुर को जाना जाए। उसके लिए हम लोगों ने उनको बताया है कि उनको कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से फ़ोन नंबर उनके पास होने चाहिए, कहाँ वो शिकायत कर सकती हैं, कहाँ वो किस तरह से अपनी शक्ति को पहचानने की हम लोगों ने कोशिश की है कि वो अपनी शक्ति को पहचाने और कुछ रोज़गार करें जिससे उनके अंदर स्वावलंबन की शक्ति आए, जिससे वो निर्भीक होकर के अपना जीवन यापन करें। बिजली विभाग एक बेलगाम सरकार के घोड़े के तहत हो गया है। बिजली विभाग में जो भी उपभोक्ता, जो भी औरत या आदमी अपनी बात को लेकर आने का काम करता है, बिजली विभाग के अधिकारी उससे दुर्व्यवहार करने का काम करते हैं, उसके साथ बदतमीजी करने का काम करते हैं। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, आप हमारा काम करिए ना करिए, आप हम लोगों की सुनिए ना सुनिए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि बिजली विभाग के अधिकारी आम लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ रोज बदतमीजी करने का काम करे, उन्हें धक्का मुक्की देने का काम करे। ये बर्दाश्त के बाहर है। साफ तौर पे एसपी साहब के द्वारा चेताना चाहते हैं, अगर आज के बाद किसी अधिकारी ने किसी महिला के साथ या किसी आदमी के साथ बदतमीजी करने का काम किया, किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने का काम करेंगे। नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान। क्या हुआ आपकी दुकान में आज? ये किसी टाइम रात में आज दुकान फाड़ ली हमारी। कितने तक का नुकसान? लगभग 1,08,000 रुपए कैश है और बाकी बहुत सारे कूपन है जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। ऐसे हैं अंदाजन कितना का नुकसान होगा? 60-70 हज़ार रुपए के कूपन होंगे और ज़्यादा भी हो सके, क्योंकि वो तो एक पन्ने में पैक थे। उसका तो हमें भी आइडिया नहीं है, उसका तो हम भी आपको आइडिया से बता देंगे। लगभग नुकसान कितने तक का है सारा ही? लगभग ये मान के चलो 2 लाख के करीब का तो है।
5/6 की रात को करीब 1 बजे जनता रोड पर मानकपुर के पास में दौरान चेकिंग जो अभियान चल रहा था, उसी दौरान अपाचे मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति थे जिनको रोकने का प्रयास किया गया, जो रुके नहीं और पुलिस के ऊपर जिन्होंने फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें एक अभियुक्त अनिल पुत्र महेंद्र जो कि लखनऊती कोतवाली देहात का रहने वाला है, उसके पाँव में गोली लगी थी और इनके पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल, एक अदद तमंचा और घोड़ा कारतूस बरामद हुए थे। और ये जो अनिल पुत्र महेंद्र है, ये इसके ऊपर करीब 19 मुकदमे हैं। साथ ही साथ ये बेहद चिलकाना और गंगों से वांछित भी चल रहा था और ये शातिर किस्म का लुटेरा है, जिसने पहले भी कहीं लूट की हुई है और लगातार हमारी टीम इस पर लगी हुई थी और बेहट और एसओजी की कंबाइंड टीम के द्वारा ये ऑपरेशन किया गया। इसी ने बताया कि इसका अन्य साथी जो विक्की इसके साथ था, वो अन्य का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा, जिसे भी जल्दी पकड़ा जाएगा। मैं भारतीय किसान यूनियन बेदी जिलाध्यक्ष सहारनपुर शमीम अहमद। आज जो कार्यक्रम हुआ है वो कुछ लोगों को हमने पदों से मनोनीत किया गया है। देखिए, भारतीय किसान यूनियन बेदी एक अराजनीतिक संगठन है, ये इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हम लोग जो हैं जैसे किसान हो गए, मजदूर हो गए, इन सब की जो है मदद करने के लिए और उनके साथ खड़े होने के लिए, जो मजलूम हैं और परेशान हाल हैं उनकी मदद करने के लिए ये संगठन तैयार किया गया, जिसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल बेदी जी ने तैयार किया है। और उन्हीं के विचारों को देखकर हम लोग जो है इस संगठन से जुड़े हैं और इंशाअल्लाह भारतीय किसान यूनियन बेदी हर उस मजलूम का साथ देगी जो परेशान हाल है। और मैं अपने साथियों से भी यही कहूँगा कि वो हर किसी की मदद करें और सबकी जो भी परेशान हाल है उनकी डिटेल्स को हमें दें, ताकि हम उनकी परेशानियों को दूर कर सकें। जल निगम के द्वारा यहाँ पर एक गाजियाबाद की कंपनी है जिसके द्वारा सीवर लाइन का वो दिया गया है। ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, पहले भी गुणवत्ता के अनुरूप इसने मानक के अनुरूप काम नहीं किया। जो जिस बात के लिए काम दिया गया, जितनी गहराई पे पाइप डालना चाहिए था उतनी गहराई पे नहीं डाला। और वर्तमान में जिस टेक्निक के जरिए ट्रेंच वेल खोद कर ये पाइप डालना चाहिए था, इन्होंने मैनुअली इस पाइप को डालने का काम ये लोग कर रहे हैं। और एक जगह 3-3, 4-4 महीने ये गड्ढा खोदे हुए होकर उसे भरने के बाद उस पर कोई रिपेयर वर्क जो इनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करने का काम किया जा रहा। मेरे पास रोज़ सुबह से शाम तक 30 या 40 लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, तब जाके मैं मजबूर होकर आज यहाँ पर मुझे आना पड़ा। मैंने कई बार जल निगम के एक्सीएन को और तमाम अधिकारियों को कहने की कोशिश की, इनकी गुणवत्ता को मेंटेनेंस करने के लिए जल निगम को अपने इंजीनियर इनके ऊपर छोड़ने चाहिए। जल निगम का कोई असिस्टेंट इंजीनियर नहीं है। ऑन डेपुटेशन गाजियाबाद का एक असिस्टेंट इंजीनियर केवल शक्ल दिखाने के लिए हफ्ते में 1 बार आ रहा है। ये निश्चित रूप से ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम हो रहा है। ये जिस तरह से बंजर बाट करने की बात हो रही है स्मार्ट सिटी के नाम पे, जो जिस तरह की सहूलियत आम जनता को मिलनी चाहिए थी, उसका गैर जरूरी इस्तेमाल इस पैसे का इस कंपनी के द्वारा मिली भगत करके हो रहा है। मैं इस संबंध में निश्चित रूप से विधानसभा में सवाल उठाऊंगा, जिससे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। 3 दिन पहले